ओम शांति। मैं सर्वशक्ति संपन्न सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। मेरे सभी खजाने भरपूर हैं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 2/7/2022 के महावाक्य हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, माया का प्रभाव तुम बच्चों पर तब नहीं पड़ेगा जब तुम अपने प्रीतम को याद करते हो। याद करते रहो तो बाबा कहते माया का प्रभाव पड़ नहीं सकता। फिर बाबा समझा रहे हैं कि सुख शांति मांगने की ज़रूरत उन बच्चों को नहीं रहती जिनको ड्रामा का राज पता है, क्योंकि ड्रामा में सुख शांति हमें ऑटोमेटिक मिलनी ही है। फिर बाबा समझाते कि कोई यज्ञ तप भक्ति आदि करते, भगवान को ढूंढते, परंतु बाबा कहते अगर ईश्वर मिलता तो फिर तीर्थों पे क्यों जाते, फिर पूजा पाठ क्यों करते। अगर ईश्वर मिल गया होता तो फिर ईश्वर की राह पर चलते ना। तो यह सब करने से बाबा कहते ईश्वर मिलता नहीं है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों को अपने विकर्मों पे जीत प्राप्त करनी है। ऐसे नहीं कि मन को जीतना है। मन तो बाबा कहते आत्मा का एक हिस्सा है, बाकी तुम्हें आत्मा के विकर्मों की धुलाई कर विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। फिर बाबा इस काली दुनिया के लिए समझाते, यहाँ सभी काले अर्थात सांवरे पतित हैं, इसलिए बाबा कहते इस दुनिया में किसी की भी पूजा हो नहीं सकती, किसी में भी कोई गुण नहीं है, क्योंकि है ही ये काली दुनिया। फिर बाबा समझाते ये ईश्वरी दरबार है, तुम ईश्वर के घर में आए हो तो सभी ईश्वर की संतान भाई बहन हो गए, इसलिए इसे कहा जाता इंद्रप्रस्थ। फिर बाबा हमें राज समझाते हैं कि ये दुनिया कैसे विनाश होगी, कैसे बाबा कहते तुम सब वापस परमधाम जाएंगे, कैसे फिर नई दुनिया आएगी, कैसे यहाँ पे रक्त की नदियाँ बहनी हैं और कैसे फिर दूध घी की नदियाँ बहेंगी। ये सब राज बाप अभी आकर के समझाते हैं। फिर बाबा समझाते कि अंतमति सोगति तब होगी जब तुम देह अभिमान छोड़ करके मामेकम याद करेंगे। चिंता के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी दिन रात एक ही चिंता होनी चाहिए कि कैसे पावन बन करके घर जाना है। मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। प्रश्न है कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे सुख व शांति मांगते नहीं हो। उत्तर है तुम ड्रामा के राज को जानते हो, तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे और फिर सुख में आएंगे, इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं हो, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है, वैसे गीतों में भी है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहाँ है, परंतु जियरा बुलावे तो शरीर को बुलाते नहीं है। जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। पतित आत्मा कहा जाता है ना, तो आत्मा में ही खाद पड़ती है।
आत्मा ही सतो प्रधान और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। मनुष्य समझते आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए निर्लेप कह देते हैं, बिल्कुल मूंझे हुए हैं। यह किसकी मत है? रावण की मत। ईश्वर अर्थ जो कुछ करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते। सबकी चाहना भी यह रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। उनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते कि हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो तो आत्मा को कुछ लगता होगा। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता। तुम बच्चे जानते सतयुग में कोई दुख होता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं है। यह माया का राज्य पूरा होने वाला। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं मन को शांति नहीं, यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। मन के लिए ही कह देते आत्मा में मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है। यह भी समझते हैं कि हम आत्मा परम धाम से आती है। यह शरीर में आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं तो आत्मा कहती प्रीतम आन मिलो, जेरा दुखी है। अब जीव और मन में कितना फर्क है। मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ हैं और यह शरीर है ऑर्गन्स। इन बातों को कोई जानते नहीं है। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। आत्मा को शांति चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पाती, नहीं, माया पर जीत पाते हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से मन को शांति चाहिए, यह कहना भी रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते हे प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुलाकर देह अभिमान में ले आती। आत्मा को पहचान मिलती है, हम शांत स्वरूप हैं। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। आत्मा के स्वधर्म को भूल दुखी होकर पुकारती है, हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है हम आत्मा
शांति धाम की रहने वाली हैं। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ है तो यह आत्मा कहती प्रीतम हमको मिला है। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते, सच्चा प्रीतम एक है तो एक का ही नाम लेते हैं। पिता अक्षर तो पहले से ही है, शिव को परम पिता परमात्मा कहते। इस संगम पर हैं तुमको 3 पिताएं, वह ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कहते हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसा समझते नहीं कि हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं। वह तो है ही कुखवंशावली, उनको सब फादर मानते हैं। शिव बाबा की और ब्रह्मा की सब संतान हैं। लौकिक में तो है ही, तो यह पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता परमपिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है, यह भी उस बाप को याद करते हैं। तुम जानते हो अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी। बाप आकर समझाते रावण ने ही तुम भारतवासियों का राज्य छीना, हार और जीत तुम भारतवासियों की होती है। रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। बरोबर अभी रावण राज्य है, बाकी सीता चुराने की कोई बात नहीं है। मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से जाग जाएंगे। कोई कोई अच्छे गीत हैं, तुम अब यात्रा पर जा रहे हो, जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में तो आएंगे ना। घर बैठे इनको आना है। बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है। कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती। जिनका नाम और रूप नहीं, फिर उनकी रात्रि कैसे हो सकती। लिंग भी दिखाते, उनका नाम भी, रूप भी, देश भी और समय भी है। उनकी महिमा में गाते सुख का सागर यह काली दुनिया है। काले बैगन में कोई गुण नहीं। काले अर्थात सांवरे पतित आदमियों में कोई गुण नहीं है। गुण तो जो गोरे पावन हैं उनमें ही होंगे। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ। हॉस्टल में तो थोड़े दिन के लिए आते, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। दर से अंदर घर में आया तो दर में आया माना घर में भी आया। ज्ञान सब्ज परिया नंबरवार नाम रख देते। यह है शिव बाबा की दरबार इंद्रप्रस्थ। बाबा बदले में सबको सोना देते और तुम देते पुराना कखपन। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते। यह है पढ़ाई की बात। अब कोई खुदा वहाँ बैठा हुआ है क्या? यह सारी पलटन आत्माओं की जाती है। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा पंडा है। ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते। बाप कहते मेरा काम ही यह है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं हूँ नॉलेजफुल। मैं आता तो हूँ ना, तो इसमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो मेरे में भी पार्ट है। जो मैं रिपीट करता हूँ
तुम्हारा पार्ट जाजती है। मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। तो कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की। मैं गर्भ में तो आऊँगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में आकर सिखलाऊंगा, या कचमच में आऊँगा। मैं पतितों को पावन कैसे बनाता हूँ, यह भी तुम बच्चे जानते हो। पांडव आपस में लड़ते हैं क्या, यह बाप बैठ समझाते। देहाभिमान छोड़ मामेकम याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। भक्तों की महिमा कोई कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है। रात दिन यही चिंता रहे, कैसे बाप का परिचय दे। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखपन दे बैगेज ट्रांसफ़र कर देने हैं। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। वरदान सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भाव। एक भरपूरता बाहर की होती, स्थूल वस्तुओं की, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उसमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन है, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। ओम शांति।